हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आप लोग के लिए आरआरबी एलपी सीबीटी 2 वाले बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम 6 मई को है, उनके लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सैम्पल पेपर पे बेस्ड 100 क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के बिल्कुल मतलब दम ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि सेम टू सेम आ जाएगा, बट सेम पैटर्न पे आपके यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 2 मई वाला जो एग्ज़ाम हुआ है। मैंने बच्चों से बातचीत किया, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ सैम्पल पेपर 100 क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आप इसको करके जाते हो तो आपका पक्का है कि आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और आप सबको मैं बता दूँ कि मैंने आप लोग को अपने ही चैनल पे सारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक एक थ्योरी का सारा आपको लीवर सिंपल मशीन, हीट एंड टेम्परेचर, आपका फिर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, यूनिट मेजरमेंट, मास विद डेंसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, जितने मैंने आपके अपने नोट से करवाए हैं वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर किन्हीं को भी ये नोट्स और ये आपका फॉर्मूला सीट अगर आप एक बार भी इसको देख लेते हो तो आपका पक्का है कि आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये चाहिए तो आप लोग शॉर्ट नोट्स के लिए 9430851094 पे मैसेज करके ये शॉर्ट नोट्स परचेज करके आप क्या कर सकते हो, एक बार रिवीजन कर लोगे तो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि मेरे जितने भी बच्चे ने ये नोट से पढ़ा था और 2 मई को एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने सबने यही बोला है कि मैम आपने जितना पढ़ाया है उतना ही मेरे एग्ज़ाम में सेम टू सेम क्वेश्चन वही आ रहा है। और किसी को भी अगर आज गूगल मीट पे मैं क्लासेस लेने वाली हूँ आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का, आपका पूरा इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग शुरू से लेकर पूरा आपका यहाँ पे रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है, गूगल मीट पे अगर किन्हीं को ज्वाइन करना है तो 9430851094 पे मैसेज करके आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको गूगल मीट पे क्लास चलेगी जिसमें मैं पूरा आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सारा एक एक टॉपिक का रिवीजन करवा दूंगी। ठीक है, जिससे आपका 6 मई के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप यकीन करो कि अगर आप वो पढ़ के चले जाते हो, अगर वो रिवीजन कर लेते हो या मेरा शॉर्ट नोट्स परचेज करके अगर आप उसको एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का नहीं छूटेगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका सैम्पल पेपर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। कह रहा है इफ़ द एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल व्हाट विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो जब आपका कोई एयर रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल रहता है, मतलब एयर के द्वारा कोई अवरोध या फोर्स नहीं लगाया जा रहा होता है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका फ्रीली, मतलब ऊपर से क्या कह रहा है, फ्रीली अगर नीचे गिर रहा है तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका घटता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी तो घटता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। लेकिन आपको क्या बोल रहा है, सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, और सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं या टोटल एनर्जी बोलते हैं। और ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है आपका। क्या रहता है आपका, हमेशा ये कांस्टेंट रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। देखिए इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट ऑन द टेबल। आपका ये कोई टेबल है, ठीक है, इस पे आपका कोई चेन रखा हुआ है, ठीक है, और सच दैट लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर हैंग फ्रीली फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो बाकी जो 60 सेंटीमीटर है वो क्या है आपका हवा में क्या है, फ्रीली लटका हुआ है। ठीक है, द टोटल मास ऑफ द चेन इज 4 kg। अगर वो 2 मीटर लंबा है तो उसका मास टोटल कितना है, 4 kg। तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा, 4 बटा आपका कितना हो जाएगा, 4 बटा आपका 2 हो जाएगा, तो 2 kg, 2 kg पर मीटर है। तो देखिए आपको क्या कह रहा है, टोटल हमको वर्क डन निकालना है, इंटायर चेन को टेबल पे पुल करने। तो आपको तो बस इतना ही चेन को पुल करना है ना, इतना ही मास को आपको ऊपर खींचना है। ये तो ऑलरेडी आपके टेबल पे है, ठीक है, तो हमको इतना का मास चाहिए। तो देखिए ये कितना है आपका 60 सेंटीमीटर, मतलब 0.6 मीटर है। तो इसका कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 2, तो आप कीजिएगा 1.2 kg आएगा। मतलब इतने चेन का मास आपका कितना है, 1.2 kg है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? तो आपका वर्क बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू जी इंटू एच हो जाएगा।
अब बताइए मास कितना आया 1.2, जी अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कितना लेंगे 10। और अब आप बात करते हैं एच का, तो एच यहाँ पे आपको 60 सेंटीमीटर नहीं लेना है, आपको एच क्या लेना है, इसका जो होता है इसका क्या होता है सेंटर ऑफ मास होता है। क्या होता है, हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, सेंटर ऑफ मास कंसीडर करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास। तो ये पूरे एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का सेंटर ऑफ मास उसके बीच में सेंटर पे होता है, तो 60 बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में तो इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। आपका क्या हो गया 12/10 गुना 6/2, 2 से ये कट गया आपका 6 बार में, 6 छक 36/10 कितना आ गया आपका 3.6 जूल आ गया। कितना आ गया आपका 3.6 जूल आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है बिलो स्टेटमेंट ए एंड रीजन आर लेफ्ट अ स्मॉल गैप बिटवीन ट्रैक्स आयरन स्प्रेड इन समर। तो क्या कह रहा है, हम लोग क्या करते हैं ट्रैक्स के बीच में स्मॉल गैप छोड़ देते हैं। तो ये बात तो सही है कि हम लोग जो हम लोग का ट्रैक होता है उसके बीच में हम लोग स्मॉल गैप छोड़ देते हैं। आयरन क्या होता है आपका जो एक्सप्रेड करता है, मतलब एक्सपेंशन करता है क्या समर में, तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है, बोथ ए आर इन ट्रू एंड आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो क्या हो जाएगा सी। कह रहा है द A2 सीट इज 594 एंड 420 mm, व्हाट इज द साइज ऑफ A2 इंटू 2 सीट्स। तो अगर आपका A2 इंटू 2 सीट्स का आपका साइज क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि आपका A2 का साइज इतना है, आप इससे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 840 इंटू कितना हो जाएगा आपका 594 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 841 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 841। देखिए क्या कह रहा है A2 इंटू 2 सीट्स 2A2 मतलब 2A2 कितना हो जाएगा आपका 594 इंटू 420। तो ऐसा आपको कौन सा साइज आपको दिख रहा है, तो आपको ये दिखेगा 1189 इंटू 420। ऐसा कोई ऑप्शन में है आपका तो बोलिएगा नो मैम। ठीक है, तो इसका जो होगा ना साइज इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर इसका हो जाएगा 6 का आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा आपका 594 इंटू 420। ठीक है, इसका हमको 2A2 बनाना है, तो 2A2 क्या हो जाएगा आपका A1 का साइज हो जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कह रहा है 2 आइडेंटिकल रेसिस्टर 10 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट, दिस कॉम्बिनेशन कनेक्टेड विथ रेसिस्टर 10 ohm इन सीरीज, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट। तो देखिए क्या कह रहा है, 2 आपका पैरेलल में है, फिर उसके बाद एक सीरीज में, ये 10 का है, ये 10 का है, ये 10 का, पूरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10/10 प्लस 10 और प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100/20 और प्लस 10, तो ये कट जाएगा 5 बार में, आपका टोटल कितना आ जाएगा 15 ओम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन द ईयर। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था वो आपका 1973 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था आपका स्टार्ट 1973 में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड। एंड्रॉयड का आपका लेटेस्ट वर्जन कौन है, तो आपका एंड्रॉयड पाई जो है आपका लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, एंड्रॉयड का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है 3 इक्वल रेसिस्टेंस 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अदर इन सर्किट, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 6 एलसीएम 1 + 1 + 1 1/r इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा 3/6, तो इसको हम पलट देंगे तो r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका 6/3 मतलब 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है व्हाट इज द एनर्जी इन कंप्रेस्ड स्ट्रिंग। तो कंप्रेस्ड स्ट्रिंग में जो आपका एनर्जी होता है वो आपका कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। कौन सा एनर्जी होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। बाई विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो आप क्या बढ़ाइएगा, तो आप क्या होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 12 mv²। आपका मास तो कांस्टेंट ही रहता है, अगर आप वेलोसिटी को स्पीड को इंक्रीज कर दीजिएगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। इसमें से कौन सा है जो आपका इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है, तो आपका कौन हो जाएगा आपका गूगल क्रोम जो होता है वो आपका इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है। विच ऑपरेटिंग कंपनी डेवलप द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS इन 2007। तो आपका एंड्रॉयड OS का
2007 में कौन किया था? तो गूगल कॉर्पोरेशन किया था। कौन किया था? आपका गूगल कॉर्पोरेशन। कह रहा है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास इतना वेलोसिटी इतना। तो मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम मास कितना दिया हुआ है? 14 और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है आपका? 28 मीटर पर सेकेंड। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 14 ही बड़ी होता है से, बाकी हाथ में 14 दूनी 28 और जोड़िएगा तो 8 1 9 2 1 3 392 क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। कह रहा व्हाट डज कंजर्वेशन मीन्स इन टर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर। कंजर्वेशन मीन्स मतलब होता है हमको उसको क्या करना? प्रॉपर यूज़ करना, उसको मैनेज करना, उसको प्रॉपर मैनेज करना। ठीक है, मैनेज करना ताकि आगे वाले जो जनरेशन है उसको क्या कर सके? यूज़ कर सकें। कह रहा है द ड्रग डिक्लोफिकेंस इज वन ऑफ द प्राइम रीजन फॉर वाइपिंग आउट द मोस्ट ऑफ द डैश पॉपुलेशन इन इंडिया। तो जो आपका ड्रग है वो किसका मोस्ट एप्लीकेशन है? आपका वल्चर का। किसका है? वल्चर का। कह रहा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी? एम इंटू वी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। डैश इज टाइप ऑफ वेस्ट वाटर। इसमें से आपका वेस्ट वाटर कौन हो जाएगा? तो ब्लैक वाटर आपका क्या हो जाएगा? वेस्ट वाटर हो जाएगा, क्योंकि ये तो गंदा पानी है ना। टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, तो हमको क्या करना है? 273 ऐड कर देना है। क्या करना है हमको? 273 ऐड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है द साइज ऑफ A2 सीट इज 592 into 424। कहना सीट ऑफ साइज A2 इंटू 2 भी माइक्रोफिल्म्ड। तो क्या आपका साइज A2 इंटू 2 भी माइक्रोफिल्म्ड हो सकता है? तो आप क्या बोलिएगा? यस। ठीक है, कह रहा है फ्री हैंड स्केचिंग जनरली फॉलोज द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट वन सच केस वेयर दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट इसेंशियल। तो आपका जो फ्री से स्केचिंग होता है वो फैब्रिकेशन ड्राइंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फ्री हैंड स्केचिंग। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर विच इज द कंसिडर नॉर्मल इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना करते हैं? 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सॉरी, हम लोग इसको करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कह रहा है स्टेट द प्रोसीजर व्हेन द सोन इन द बिलो फिगर। तो ये आपका कौन सा ड्राइंग दिखा रहा है? तो ये आपका है क्या? कौन सा ड्राइंग? व्हील बैलेंसिंग है। कौन सा है आपका? व्हील बैलेंसिंग। कह रहा है आइडेंटिटी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चीजल सोन इन द फिगर। तो आपका पहला चीजल कौन सा है? दूसरा चीजल कौन सा है? बताते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वेब चीजल। कौन सा चीजल बोलते हैं? इसको वेब चीजल। इसको हम लोग बोलते हैं हाफ राउंड चीजल। सी आपका है क्रॉस कट चीजल्स और डी आपका कौन सा है? फ्लैट चीजल्स। कौन सा है? फ्लैट चीजल्स। ठीक है, कह रहा है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वी मस्ट नो। अगर हमको किसी बॉडी पे फोर्स का इफेक्ट पता करना है तो हमको पता क्या होना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए नेचर ऑफ फोर्स, पता होना चाहिए कि पुश है या पुल है, मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 रेसिस्टर R1 R2 एंड R3 हैव द वैल्यू ऑफ इतना इतना R विच हैव बीन कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ इतना ईच ऑफ द रेसिस्टर इज इन पैरेलल। द टोटल रेसिस्टेंस निकालना। तो कितना हो जाएगा? 1/5 1/10 प्लस 1/30 ऐसे हम कितना हो जाएगा? 30 6 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6 3 9 1 10/30। इसको पलट दीजिएगा तो 30/10 तो कितना हो जाएगा आपका? 3 ओम हो जाएगा। कितना रेसिस्टेंस होगा टोटल? आपका 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर वायरस। तो एड्स जो होता है वो आपका कंप्यूटर का वायरस नहीं होता है। कौन सा वायरस नहीं होता है? कंप्यूटर का वायरस। ठीक है, क्योंकि एड्स तो एक ह्यूमन वायरस है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस। इसमें से कौन सा है जो आपका एंटीवायरस है? तो डॉक्टर वेब जो है आपका एंटीवायरस है। कह रहा है इन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इतना मूविंग इतना वेलोसिटी व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है? हाफ mv²। तो क्या कीजिएगा? हाफ m कितना होगा आपका? m आपका दिया हुआ है 20 और v कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36। तो काट दीजिए 10 से तो कितना हो जाएगा? 360 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 360 जूल। कह रहा है व्हाट कैन बी प्रिडिक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द एनर्जी इन गिवन फिगर। आपको क्या इसमें से प्रिडिक्ट करना है जो आपका एनर्जी के बारे में बता रहा है? व्हाट कैन बी प्रिडिक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी इन दिस गिवन फिगर। बोथ व्हीकल्स have gravitational potential energy. Both vehicles are moving in forward direction using maximum energy. Both vehicles are converting mechanical energy to muscle. देखिए बोथ व्हीकल के पास क्या आपका काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये क्या कर रहा है?
एक वेलोसिटी से क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पुली विथ ऑन स्ट्रिंग, देयर आर 6 पोर्शन ऑफ द लोअर ब्लॉक, गिवन फोर्स दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। गिवन फोर्स 150 न्यूटन और वेट है आपका 350 न्यूटन, और हमको क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी बराबर आपका होता है मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। आपका मैकेनिकल एडवांटेज दिया हुआ है 350 और हम लोग फोर्स कितना दे रहे हैं, तो 150 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा, काटिएगा तो ये कट जाएगा, 5 या 15 7, 7/3 × 100 कीजिएगा तो ये आपका अप्रॉक्स में आएगा 39%। कितना आएगा आपका, 39%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सॉरी, 1 मिनट, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया है। देखिए आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड बाई एफर्ट। क्या होता है, लोड बाई एफर्ट। लोड आपका कितना है, 350/15, तो कितना हो जाएगा, 7/3। यहाँ से आपका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। वेलोसिटी रेशियो क्या है आपका, नंबर ऑफ पुली यूज दे दिया है, तो कितना हो जाएगा आपका 6। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा आपका 7/3 और बटा 6 कितना हो जाएगा आपका 7/18। इसको जब 100 से कीजिएगा तो अप्रॉक्स में आएगा 39%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है सम रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द सेलेक्टर इज। तो आपका जो वैल्यू होगा रेसिस्टेंस अगर आपका बढ़ेगा सीरीज में तो आपका करंट जो होता है सीरीज में करंट क्या होता है आपका सेम रहता है, रिमेन्स क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में। कह रहा है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ सर्टन हाइट इज इंक्रीज 4 times, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है आपका कि आपका जो है ना कि कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्टन हाइट पे उसका जो वेलोसिटी है वो 4 times क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी द ऑब्जेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, क्योंकि आपका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, हाइट थोड़ी चेंज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है फ्री हैंड स्केच बुक शुड एसेंशियली हैव ए प्रॉपर टाइटल ब्लॉक। क्या आपका फ्री हैंड स्केचिंग के लिए आपको टाइटल ब्लॉक चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, नो, फॉल्स हो जाएगा। टू ले ऑफ एन एंगल फ्रॉम अ गिवन लाइन, व्हाट मार्क्स ऑन द प्रोटेक्टर शुड यू अलाइन फॉर अ हाई एक्यूरेसी। तो आपको कितने से करना पड़ता है, अलाइन, वी शुड अलाइन 0 डिग्री या 180 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा, वी शुड अलाइन 0 डिग्री या 180 डिग्री या सेंटर मार्क्स, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है हाउ वुड एनर्जी बी कन्वर्टेड बाई साइकिलिंग। तो हम लोग जब साइकिलिंग करते हैं तो आपका क्या होता है, आपका केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। What is called a station model of digit and parallel lines of different widths provided by machine codable read। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं बार कोड। क्या बोलते हैं, बार कोड। Which Indian state has been declared as the total digital state। आपका टोटल डिजिटल स्टेट कौन सा है, केरला है। प्रेशर इज मेजर्ड बाई, प्रेशर आप कैसे मापते हैं, तो फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज डिफाइंड एज द, प्रेशर कैसे हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर होता है, थ्रस्ट भी क्या होता है, फोर्स ही होता है, तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। एन एंगल कैन बी अप्रॉक्सीमेटली डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स विद द यूज ऑफ। तो आप एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, किसके हेल्प से, तो आप प्रोटेक्टर के हेल्प से भी कर सकते हैं, आप डिवाइडर के भी हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, यहाँ पे होगा एन एंगल कैन बी अप्रॉक्सीमेटली डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स विद द एज ऑफ। हम लोग किसके हेल्प से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो आप लोग कंपास के या फिर आप लोग किसके हेल्प से कर सकते हैं, प्रोटेक्टर के भी हेल्प से कर सकते हैं, कंपास के भी हेल्प से कर सकते हैं और डिवाइडर के भी हेल्प से कर सकते हैं। तो इसका आंसर मोस्टली आप लोग प्रोटेक्टर ही लेके चलिएगा, ठीक है। कह रहा है द नंबर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स दैट कैन सराउंड एन ऑब्जेक्ट इन ए स्पेस। तो आपका जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स होता है, जो ऑब्जेक्ट से सराउंड होता है स्पेस में, वो कितना होता है आपका, तो वो आपका होता है 6। कितना होता है आपका 6। कौन कौन सा होता है, अपर हॉरिजॉन्टल प्लेन, लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेन, फ्रंट वीपी, बैक वीपी, राइट एवीपी और लेफ्ट एवीपी, ठीक है। कह रहे इफ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ अ गिवन फोर्स व्हाट विल बी द प्रेशर। अगर आप एरिया बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा आपका
प्रेशर भी आपका क्या होगा, घटेगा। प्रेशर क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। क्या होगा आपका, प्रेशर गेट्स रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिफोर क्लीनिंग द मशीन शुड बी, तो अगर आपका जो मशीन है वो अगर क्लीनिंग आप कर रहे हैं तो उससे पहले आपको मशीन को क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। ठीक है, इंडिकेट द ऑड आइटम इन द फॉलोइंग, तो आपका इंडिकेट करना है कि ऑड आइटम। ठीक है, तो आपका एक होता है पर्सपेक्टिव व्यू, एक होता है आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू, और एक आइसोमेट्रिक व्यू, और एक आपका कैबिनेट व्यू। तो देखिए इसमें जो ये भी 3D होता है, ये भी 3D होता है, ये भी 3D होता है, और आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है आपका 2D होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है फिगर सोज, ये कैसा फिगर आपको दिखा रहा है, तो ये किस तरह का फिगर है आपका, तो ये आपका आइसोमेट्रिक स्केल है। कैसा स्केल है आपका, आइसोमेट्रिक स्केल। देखिए फिगर से ही पता चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट काउज लीस्ट डैमेज टू द इन्वायरमेंट्स, तो आपका जो पेपर कप्स वगैरह होते हैं वो आपका लीस्ट डैमेज करते हैं इन्वायरमेंट्स को। ठीक है, ए सॉफ्ट 5 सेंटीमीटर डायमीटर इज रोटेटिंग एट 2500 पर मिनट, व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, तो आपका एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है आपका 2πn, तो 2 गुना 22/7, और कितने से घूम रहा है 2500, और पर मिनट है तो हम इसको सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 60। ठीक है, तो इसको आप चेंज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 261.8 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आपका ये शीट कंप्लीट होता है। अब मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मेटल कंडक्टर्स, तो आपका मेटल कंडक्टर्स के बारे में बात करना है। तो कह रहा है इन मेटल कंडक्टर्स ओनली द एनर्जी लेवल्स मूव्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन मेटल कंडक्टर ओनली इलेक्ट्रॉन मूव्स, पॉजिटिव चार्जेज आर फिक्स्ड इन द कंडक्टर, इन मेटल कंडक्टर ओनली द स्पीड ऑफ न्यूक्लियस इज देयर। डी क्या कह रहा है, ओनली इन मेटल कंडक्टर्स ओनली प्रोटॉन्स मूव, तो प्रोटॉन्स तो आपका मूव करता नहीं है, न्यूक्लियस आपका कांस्टेंट रहता है, और आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कह रहे हैं इंस्टीड ऑफ कीपिंग सो मेनी ग्रेड्स ऑफ पेंसिल इट इज सफिशिएंट टू कीप दैट ग्रेड ऑफ, तो आप अगर बहुत सारा आपके पास ग्रेड है तो आपको मोस्टली कौन सा ग्रेड आपको रखना चाहिए, तो आपको मोस्टली आपको कौन सा रखना चाहिए, एक HB, एक H और एक 2H, इससे आपका मोस्टली काम क्या होता है, काम हो जाता है। कह रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन वर्क द पेंसिल जनरली यूज्ड ऑफ, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन वर्क के लिए जो पेंसिल यूज़ करते हैं वो आपका 2H और 3H होता है। कौन कौन सा होता है आपका, 2H और 3H होता है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ओम्स लॉ डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन, तो ओम्स लॉ किसके किसके बीच में रिलेशन डिस्क्राइब करता है, तो आपको वोल्टेज और करंट के बीच में, तो कौन सा हो जाएगा, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट। 4 का क्या हो जाएगा आपका सी। कह रहा है द 3 फैक्टर्स दैट काउजेस फायर आर ऑक्सीजन, फ्यूल एंड, तो आपका जो फ्री है फायर का कौन कौन सा कारण है, ऑक्सीजन है, फ्यूल है, और आपका एक हीट है। कौन कौन सा है आपका, एक हीट है, एक आपका फ्यूल है, ऑक्सीजन है, और एक आपका हीट है। कह रहा है मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। क्या होता है आपका, निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, कह रहा है ए शाफ्ट इज ट्रांसमिटिंग 3 किलोवाट पावर अंडर अ टॉर्क ऑफ 0.25 किलो न्यूटन मीटर, व्हाट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका P बराबर आपका यहाँ पे पावर बराबर क्या होता है 2πn × T। ठीक है, तो आपका क्या निकालना है, आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, ये 2πn का वैल्यू निकालना है। तो 2πn बराबर क्या हो जाएगा P/T। T यहाँ पे क्या आपका थ्रस्ट है, फोर्स है, ठीक है, या टॉर्क है। तो क्या बोल सकते हैं, P कितना दिया हुआ है 3 × 10 का पावर 3, और टॉर्क आपका कितना दिया हुआ है 0.25 किलो न्यूटन। तो क्या हो जाएगा 0.25 × 10 का पावर 3, ये से ये कट गया, तो आपका 3 × 100 बटा क्या हो गया 25, तो ये 4 से कट गया, आपका कितना आ जाएगा 12 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी आंसर। फिगर शोज दैट, फिगर आपको क्या शो कर रहा है, तो ये जो आपको फिगर है ये आपको क्या दिखा रहा है, तो ये फिगर आपको दिखा रहा है आइसोमेट्रिक ग्रिड पेपर। कैसा पेपर दिखा रहा है आपको, आइसोमेट्रिक ग्रिड पेपर दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल सरफेस आर देयर इन अ वर्टिकली स्टैंडिंग ट्रंकेटेड पेंटागन प्रिज्म, तो कितना होगा आपका, तो आपका इसमें जो वर्टिकल आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस कितना होगा, इसमें
तो आपका टोटल एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा। कितना हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा? बस एक होगा। द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो आपका जो रेसिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो किस किस पे होता है? आपका लेंथ पे होता है और आपके एरिया पे होता है। किस किस पे होता है? आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आपके एरिया ऑफ कंडक्टर पे। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स अ कंप्यूटर, इसमें से कौन सा है जो आपका वायरस नहीं है जो आपके कंप्यूटर को क्या कर दे? इन्फेक्ट कर दे। तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका नॉर्टन। नॉर्टन आपका कोई भी वायरस नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन आवर ईटिंग हैबिट विल हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मीट और एनिमल प्रोडक्ट्स को नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? मील और गिविंग अप मीट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स विल हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। हमको क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए मीट और डेयरी प्रोडक्ट को। ठीक है, कह रहा है द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया आर व्हाट टाइप ऑफ। तो आपका जो मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। कौन सा है आपका? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। ये आपका दो तरह का होता है, एक ट्रॉपिकल मॉइस्ट होता है और एक ट्रॉपिकल ड्राई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश इज अ सॉफ्टवेयर कोड दैट इज यूज टू फिक्स द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द सेम प्रोग्राम आफ्टर इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका पैच जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर कोड है जो आपके प्रॉब्लम को क्या करता है? फिक्स करता है। किसके? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेम प्रोग्राम के साथ इंस्टॉल करने में। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ कंडक्टर। तो करंट का सबसे कम ऑपोजिशन कौन करेगा? तो आपका गुड कंडक्टर जो है आपका करंट का कम ऑपोजिशन करेगा। कह रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर रिमेन ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर दिस कंडक्टर इज मेड ऑफ। तो ये कंडक्टर जो आपका बना हुआ रहेगा ये आपका मैंगनीन का बना हुआ रहेगा। मैंगनीन पे आपका टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। लाइन वाई इंडिकेट्स, तो लाइन वाई आपका क्या इंडिकेट्स करता है? तो लाइन वाई इंडिकेट्स करता है आपके शॉर्ट्स ब्रेक को। किसको ब्रेक को बताता है? शॉर्ट्स ब्रेक को। कह रहा है विच टाइप ऑफ लाइन इज अ पार्ट ऑफ डायमेंशन। कह रहा है कौन सा लाइन जो है आपके डायमेंशन का पार्ट्स है? तो वो आपका एक्सटेंशन लाइन जो होता है वो आपके डायमेंशन का क्या होता है? पार्ट्स होता है। कह रहा है विच सेंचुरी वॉज फॉर्मली नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी। तो इसमें कौन सा सेंचुरी है जो आपको भरतपुर सेंचुरी के नाम से जाना जाता है? तो कोएलैडो नेशनल पार्क। ठीक है, कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट पावर इतना है, आपको इतना घंटा यूज़ करते हैं, तो बताइए आप द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय दैट इलेक्ट्रिक आयरन। तो एनर्जी बराबर आपका क्या होता है? पावर इनटू टाइम होता है। क्या होता है आपका? पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 1250 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 0। फिर आप इसको चेंज कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 या 15 12 6 इतना वॉट हो जाएगा। हमको क्या करना है? किलोवाट पावर या यूनिट में बताना है। तो 1 kWh बराबर क्या होता है? आपका 1 यूनिट होता है। तो इसको आप क्या कीजिए? 1000 से डिवाइड कीजिए तो 1 आपका कितना आ जाएगा? 3.75 आएगा। कितना आएगा आपका? 3.75 यूनिट। कह रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज्ड इन होम्स इंडस्ट्री ETC यूजली एक्सप्रेस्ड इन, तो हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? किलोवाट आवर में करते हैं। किस में करते हैं? किलोवाट आवर में। कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ EPROM। EPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है आपका? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड शेप इन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग। तो आपका कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में 28 बिट कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। कह रहा है द इजीएस्ट मेथड ऑफ मेंटेन द डाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द two ends of conductor is connect to between the terminals of that to get a continuous flow of current। तो हम लोग क्या लगा देंगे? बैटरी को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? बैटरी को। कह रहा है इन सिंपल लिफ्टिंग मशीन द लोड मूव्स बाई 0.5 एंड एफर्ट मूव्स बाई 3.5। व्हाट इज द वेलोसिटी? तो VR बराबर आपका होता है 3 बाई क्या हो जाएगा आपका? 0.5। तो इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 3 × 10/5। तो ये 5 से 2 कट जाए, आपका कितना आ जाएगा? वेलोसिटी रेशियो 6 आ जाएगा। कह रहा है द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। तो आपका मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का कॉज कौन नहीं है आपका? कह रहा माइनिंग वर्क इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉल्यूशन, एसिड रेन, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स। तो आपका जो एसिड रेन होता है ये वाटर पॉल्यूशन करता है, ना कि आपका एयर पॉल्यूशन करता है। ठीक है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
टीन लेड alloy is used for making fuse wires. Fuse is connected to live wire. The material chooses for making fuse should have high melting point. तो इसका क्या क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो देखिए आपका क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 और 2 तो आपका सही है, लेकिन जो आपका स्टेटमेंट 3 है वो क्या है, गलत है। हम लोग वैसा फ्यूज का मटेरियल चूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लो हो। क्या हो आपका, लो हो, और रेसिस्टेंस क्या हो उसका, हाई हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2, ओनली डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहे हैं इन द फिगर नंबर ऑफ 90 डिग्री एल्बो इज। तो देखिए यहाँ पे तो फिगर दिख ही नहीं रहा, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन कौन आपको दिख रहा है? तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका क्या है, इरेगुलर पॉलीगन है। क्या आपका इरेगुलर पॉलीगन है, इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिगर शोज डैश सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। तो फिगर आपका क्या शो कर रहा है, किस तरह का डायमेंशनिंग शो कर रहा है? तो ये जो है आपका सुपर इम्पोज्ड रनिंग का क्या कर रहा है, डायमेंशनिंग शोज कर रहा है। द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज मेड एक्सट्रीमली थीन एंड लॉन्गर इन ऑर्डर टू अचीव। तो हम लोग जो फिलामेंट का जो बल्ब होता है उसको एक्सट्रीमली थीन और लॉन्गर इसलिए बनाते हैं ताकि जो आपका रेसिस्टेंस हो सके वो क्या हो सके, हाई हो सके। कह रहा है व्हाट इज फॉल्स अबाउट रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल क्या करता है, इट वॉज डेवलप्ड बाई चार्ल्स रिक्टर। तो सही बात है, ये चार्ल्स रिक्टर के द्वारा खोजा गया था। इट इज़ अ लॉगरिथमिक स्केल। तो ये भी बात सही है, ये लॉगरिथमिक स्केल है। इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग सेस्मोमीटर। ठीक है, ये भी आपको क्या करता है, ये सेस्मोमीटर को मेजर करता है, अर्थक्वेक मेजर करने के लिए यूज होता है। कह रहा है ए मैग्नीट्यूड ऑफ 8-9 ऑन द रिक्टर स्केल मीन्स अ लाइट अर्थक्वेक। नहीं, लाइट अर्थक्वेक 8-9 का नहीं होता है। ठीक है, ये गलत बात आपका यहाँ पे बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है दिस सेफ्टी साइन इंडिकेट्स। तो ये किस तरह का आपका सेफ्टी साइन इंडिकेट कर रहा है? तो ये आपका बता रहा है, ये जो आपका सेफ्टी साइन है ये किस तरह का आपका सेफ्टी साइन है? तो ये आपका यूजिंग एडजस्टेबल गार्ड है। क्या है आपका, यूजिंग एडजस्टेबल गार्ड। कह रहा है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो हम लोग हाइड्रोमीटर का करते हैं यूज। कह रहा है विच इज यूज फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ मोटर। मोटर का स्पीड मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो हम लोग स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्पीडोमीटर का। कह रहा है विच ऑफ द पार्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस स्यूट। स्यूट का MS ऑफिस का पार्ट कौन सा नहीं है? तो पावर पॉइंट है, एक्सेल है, वर्ड है, प्रोजेक्ट्स आपका पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स शॉर्टकट्स विल यूज टू प्रीवियसली ओपन प्रोग्राम। तो जो आपका पहले से ओपन प्रोग्राम है उसको उसके लिए आपका शॉर्टकट कौन सा है? Alt+Tab। अमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, तो ओम मीटर किसको मेजर करेगा? रेसिस्टेंस को। कह रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ का इक्वेशन होता है F = ma। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इन कंप्यूटर फाइल्स व्हेन आर डिलीटेड मूव टू। तो जब हम कंप्यूटर में जो फाइल डिलीट करते हैं वो कहाँ मूव हो जाता है आपका? तो वो आपके रिसाइकल्स बिन में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? रिसाइकल्स बिन में। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल शार्पिंग ऐप। कौन सा इसमें जो है फाइल शार्पिंग ऐप नहीं है? तो वो आपका सरफ्लाई है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल आपका कौन सा है? तो आपका जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल नाइलन क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। कह रहा है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होता है आपका? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है द आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो आपका जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग होगा वो स्फीयर का कैसा दिखेगा? तो ये आपका दिखता है किसकी तरह? सर्कल ऑफ 20 mm रेडियस की तरह। किसका दिखता है? 20 mm रेडियस का सर्कल की तरह आपका दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द लीस्ट नंबर ऑफ वर्टिकल सरफेस आर फाउंड इन। तो आपका जो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ वर्टिकल सरफेस कितना होता है आपका? तो वो आपका B and C होता है। ट्राइंगुलर, पिरामिड और टेट्राहेड्रॉन का क्या होता है? लीस्ट नंबर ऑफ वर्टिकल सरफेस होता है। ठीक है, द प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन इज मेड एट एंगल ऑफ हाउ मेनी डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल। तो जो आपका प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन होता है वो 45 डिग्री पे बनाया जाता है। कितने पे बनाया जाता है आपका? 45 डिग्री पे। ठीक है, कह रहा व्हाट टेम्परेचर विल सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट सेज अ सो सिमिलर रीडिंग। तो आपका सिमिलर रीडिंग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कौन सा होता है? -40 डिग्री होता है। कितना होता है आपका?
-40 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है ऑन विच वी गेट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम होता है वो क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है एट द आपका, और आपको किस पे जीरो प्रेशर मिलेगा, तो -273 डिग्री सेल्सियस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो केल्विन, या -273 डिग्री सेल्सियस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, जिसपे आपका मॉलिक्यूलर का मूवमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। कह रहा है सिलेक्ट द फ्रंट व्यू फॉर दिस ऑब्जेक्ट। तो इसका फ्रंट व्यू आपका क्या होगा, तो इसका फ्रंट व्यू आप देखिएगा तो आपका क्या बनेगा, इसका फ्रंट व्यू आपका ये बनेगा, ठीक है। फ्रंट व्यू आपका ये बनेगा और टॉप व्यू आपका ये बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 का सी। तो आपका ये शीट भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट के साथ मिलूँ।